और खबर आ रही है पटना से। पटना में निषाद समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और उनके विरोध प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज किया, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस के उग्र तेवर को देखते हुए प्रदर्शनकारी मजबूर और इधर उधर भागने लगे। माना यह जा रहा है कि ये जो निषाद समुदाय है ये अपने आप को अनुसूचित जाति में लाने की बात कर रहा है, जबकि कहा यह जा रहा है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की सूची में ये लोग शामिल हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इन्हें शेड्यूल क्लास की सूची में शामिल किया जाए। कुल मिलाकर मामला रिजर्वेशन का दिखता है। रजनीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, डिमांड क्या थी और पुलिस को लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा? जी देखिए, इस लोग निषाद संघ के लोग थे और ये पटना में राजभवन मार्च कर रहे थे। पटना के गांधी मैदान से जैसे ही ये लोग निकले, प्रतिबंधित इलाके में अपने जुलूस को लेकर जा रहे थे, वहां का परमिशन नहीं था और जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी और उसके बाद ये सारा हंगामा खड़ा हुआ। इन लोगों की मांग रिजर्वेशन को लेकर है और चुनाव का वक्त है बिहार में। ऐसे में हर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, तो हर कास्ट के लोग अपनी ज्यादा भागीदारी, चाहे वो राजनीति हो या फिर समाज के दूसरे क्षेत्र हो, वहां पर ज्यादा से ज्यादा भागीदारी चाहते हैं। तो निषाद संघ की ये मांग थी कि उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, उनकी भागीदारी ज्यादा बढ़ाई जाए और उनकी संख्या जिस तरीके से बिहार में बहुत ज्यादा है उस अनुसार उन्हें गवर्नमेंट सर्विसेज में ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है, हर जगह उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाता है, तो उन्हें ज्यादा अपनी भागीदारी के लिए ज्यादा भागीदारी की मांग थी और उसको लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया है। जब पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि निषाद समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर इकट्ठा होंगे तो पहले से ही उन्हें रोकने के लिए बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए? देखिए, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये चूक है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था उस तरीके की होनी चाहिए थी जहां पहले से, अगर आपको पता है और ये पहले से अनाउंस था, मीडिया की टीम वहां पर मौजूद थी और पहले से सारा सर्कुलर्स आए हुए थे कि यहाँ पर एक रैली निकलने वाली है और बड़ी संख्या में वहां पर जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद रहेंगे, वो भी पटना के गांधी मैदान के इलाके में। तो ऐसे में व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन उस तरीके की व्यवस्था नहीं थी और ये कहीं ना कहीं चूक है कि आखिर इन लोगों को वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा और बड़ी संख्या में लोग वहां हताहत हुए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। तो अब इस पर जांच होगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि गलती कहाँ हुई है, लेकिन ये बिल्कुल कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में लैप्सेज है। प्रशासन की ओर से कोई बयान? जी, प्रशासन ने अभी तक इसमें कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने उनका कहना था कि प्रतिबंधित इलाकों में घुसने का प्रयास कर रहे थे, जबकि उस इलाके में नहीं जाना था, इनको परमिशन नहीं था। ये राजभवन मार्च करना चाह रहे थे, जबकि इसकी पहले से मनाही थी और उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ा, इसलिए इन्हें रोकने के लिए हमें लाठीचार्ज करना पड़ा। कोई राजनीतिक बयान किसी राजनीतिक दल का निषाद समुदाय के पक्ष में? जी देखिए, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने मुझे फोन किया था और उनका ये कहना था कि ये सरकार के इशारे पर लाठीचार्ज की गई है और सरकार इन लोगों को इनका हक नहीं देना चाहती है, सरकार पिछड़ों को और दबाना चाहती है। तो इस पर एक नई राजनीति शुरू हो गई है जहां पर विपक्ष ज्यादा हमलावर दिख रहा है और खास करके बीजेपी बिल्कुल फ्रंट फुट पर है। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने खुद से मोर्चा संभाल रखा है और उन्होंने सीधे निशाना सरकार पर और बिहार के मुख्यमंत्री पर साधा है कि उन्होंने जानबूझकर इस तरह के लाठीचार्ज करवा के इनकी आवाज को दबाने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश से इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो निषाद समुदाय के पक्ष में बीजेपी उतर आई है और उसने राज्य सरकार को कटघरे में क्या किया है। और दूसरी बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर में, जहां आज भी नापाक झंडे लहराए गए। जुम्मे की नमाज के बाद कुछ लोगों के हाथ में आईएसआईएस और पाकिस्तान समर्थित झंडे नजर आए। पुलिस ने जब इन लोगों को भगाने की कोशिश की तो इन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने इनको तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का प्रयोग किया। अमूमन जम्मू कश्मीर में आईएसआईएस और पाकिस्तान समर्थित झंडे दिखाए जाना आम बात हो गई है। ये प्रदर्शनकारी कौन है, क्या इनकी मंशा है, किसके कहने पे ये झंडे दिखाते हैं, इस बारे में अभी तक कुछ खास सामने नहीं आ पाया है। इस खास पेशकश में इतना ही। आगे देखिए हमारी खास पेशकश हम लोग।